हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन PCEP सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पिछले वीडियो में आपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स, न्यूमेरिक ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट शॉर्टकट ऑपरेटर। शॉर्टकट ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट इज शॉर्टकट ऑपरेटर? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश में हम बोलते हैं आई विल डू दिस वर्क, है ना। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आई विल डू दिस। मतलब आई और विल को हम शॉर्ट में आई और फिर एक ऊपर एपोस्ट्रोफी करके और फिर डबल एल कर देते हैं तो आई हो जाता है ना। इज नॉट को हम बोलते हैं इजंट, यानी इज के बाद एन के बाद इज और एन के बाद एक एपोस्ट्रोफी और टी करते हैं, ओ को स्पॉल करते हैं। तो सेम यहाँ भी पाइथन में कोड को शॉर्टकट में यानी रीडेबिलिटी और लिखने के लिए, इजी करने के लिए एक शॉर्टकट ऑपरेटर मिला हुआ है। जैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स प्लस एन। एन यानी एक नंबर है और x एक वेरिएबल है। x की जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है और n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स प्लस एन यानी x प्लस 1 और 2, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो x प्लस इक्वल टू n। यानी ये क्या करता है, एक वैल्यू को उसी वेरिएबल में असाइन करके, उसी वेरिएबल में प्लस करके यानी ऐड करके उसको वैल्यू को अपडेट करके और उसको असाइन करता है उस वेरिएबल में। ठीक है, x इक्वल टू एक्स माइनस एन है तो उसको आप लिख सकते हो x माइनस इक्वल टू एन। तो इसमें क्या हुआ, x को दो बार लिखने के बेटर हमने एक उसको हटा दिया और माइनस इक्वल टू एन कर दिया। ठीक है, फिर वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, फिर मॉड्यूलो है, फिर फ्लोर डिवीजन है एंड पावर वाला है, एक्सपोनेंशियल है। वैसे और भी ऑपरेटर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट पीसीईपी में फिलहाल हम बेसिक ये सब ऑपरेटर्स देखेंगे जो आपका यूज में आ सकता है। बेसिकली ज्यादातर हम x प्लस इक्वल टू एन और x माइनस इक्वल टू एन यही ज्यादातर यूज में आता है। मान लीजिए आप कोडिंग लिखते हो तो ज्यादातर आपको काउंटर या काउंट इक्वल टू 0 और फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 यानी काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 ऐसे करना पड़ता है। या आपने प्रोग्राम में देखा होगा i इक्वल टू आई प्लस 1, आपने i इक्वल टू 0 असाइन कर दिया, फिर नीचे जब आप लूप में ऐसे यूज करते हो तो आप i इक्वल टू आई प्लस 1 करते हो, है ना। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करते हो या रीट्राई काउंट आप बढ़ाते हो, है ना। तो इस तरह का यूज के लिए भी हम ये x इक्वल टू एक्स प्लस एन की जगह पे हम x प्लस इक्वल टू एन यूज कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए मैं काम करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं ओपन करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट, लेट मी डू दिस वे। मैंने बोला कि मेरे पास 500 रुपये है वॉलेट में, तो अब मैं ऐसे बोलने से अच्छा है, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि वॉलेट लो, फिर वॉलेट में फिर 500 रुपये डालो, फिर उसको असाइन कर दो वॉलेट में। इसके बदले मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं इसको पहले प्रिंट करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि ये भी वही काम करता है, ऐसे ही काम करता है। और अगर मैं ऐसे करता हूँ, सॉरी, मैं लेता हूँ वॉलेट में 500 रुपये है। अब मैं बोल रहा हूँ वॉलेट प्लस इक्वल टू 500, मतलब जितनी वैल्यू मुझे ऐड करना है वो मुझे प्लस करना है, उसी वेरिएबल में पास करना है। तो मैंने डायरेक्टली बोला कि मुझे 500 रुपये वॉलेट में डाल दो, तो मैंने क्या किया, वॉलेट प्लस इक्वल टू 500 रुपीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा वॉलेट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 500 रुपये ऑलरेडी था मेरे पास वॉलेट में, 500 रुपये ऐड कर दिया तो ये 1000 हो गया। ठीक है, मेरे पास बैलेंस है मान लीजिए 100 रुपये है, मैंने बोला 100 रुपये और ऐड कर दो। तो एक और एग्जांपल लेता हूं, बैलेंस प्लस इक्वल टू, मैंने बोला 100 रुपये और डाल दो तो 200 रुपीज हो गया। तो इस तरह का कुछ एग्जांपल्स आपके समझने के लिए है ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। आपको याद करने की, इसको रटा मारने की जरूरत नहीं है कि मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो तो x प्लस इक्वल टू करना है, x इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो तो x माइनस इक्वल टू 1 करना है, यानी जो नंबर है वो करना है, ऐसे जरूरत नहीं है। तो ऊपर जो मैंने लिखा था बैलेंस प्लस इक्वल टू 100, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस 100। तो क्या होगा, 100 ऐड कर देगा उस बैलेंस की वेरिएबल में जो ऑलरेडी वैल्यू होगा उसमें 100 ऐड कर देगा और फिर उसको असाइन कर देगा लेफ्ट साइड जो वेरिएबल है उसमें। ठीक है, 300 हो गया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऊपर 200 था। अब मैं काम करता हूं, मैं इसको लेता हूं
काउंट इक्वल टू, मैंने लिखा है काउंट इक्वल टू 1। अब मुझे काउंट में 1 में से माइनस करना है, मैं बोलूंगा काउंट माइनस इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, पहले मेरे पास 1 था, यानी उसी वेरिएबल में से 1 को माइनस कर देगा और उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो अब मेरे पास वैल्यू आ गया, काउंट का वैल्यू 0। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए मैं कर रहा हूँ x इक्वल टू 5, मैंने 5 असाइन कर दिया, मेरे पास x में 5 है। अब मैं बोल रहा हूँ x में वैल्यू में 5 और मल्टीप्लाई कर दो, मैं बोलूंगा x मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो उसकी वैल्यू हो गई 5 मल्टीप्लाई 5 25, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे करना है x इक्वल टू, मेरे पास बोल रहा हूँ 13, अब मैं बोल रहा हूँ कि x डिवाइड इक्वल टू 3, तो मेरे पास आंसर आ गया डेसिमल में, यानी कि फ्लोट में 4.333 है। अब मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू, मेरे पास नंबर है 13, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया लगता है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंडेंट x के पहले का स्पेस ले लिया, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके वेरिएबल के पहले का स्पेस है तो एरर आ जाएगा, तो मैं इस स्पेस को डिलीट कर दूंगा। x इक्वल टू 13 किया मैंने, और x मैं बोलूंगा डबल इक्वल टू 2, मैं 2 से इसको बोल रहा हूँ कि इसको फ्लो डिवीजन यूज कर रहा हूँ। आई थिंक अगेन मेरे पास फिर से स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों ऑपरेटर साथ में यूज होना चाहिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और जो ऑपरेटर साथ में यूज कर रहे हैं उसको दोनों साथ में यूज होना चाहिए। ये सब बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, इंडेंटेशन वाली है, कहाँ पे स्पेस दे रहे हो, कहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 6 आ गया, क्योंकि x हमारे पास जो वैल्यू था वो 13 था और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है, तो 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन यानी इंटीजर डिवीजन यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो डेसिमल वैल्यू वो हट जाएगी और इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास पावर वाला करना है, तो मैं बोलूँगा x में मेरे पास वैल्यू है 5, अब मैं बोल रहा हूँ x मोडुलो इक्वल टू 2 कर दो, यानी 5 टू द पावर ऑफ 2, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, तो मेरे पास आ जाएगा 25। फिर परसेंटेज वाला करना है, मान लीजिए x में मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है 15, मैं बोल रहा हूँ x मोडुलो इक्वल टू, मैंने बोला 3, सो 3 5 are 15, तो मेरे पास बैलेंस आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। तो इस तरह से हम एक्सपैंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम शॉर्टकट ऑपरेटर यूज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अगर आप PCEP सर्टिफिकेशन तैयारी कर रहे हैं तो आप PCEP कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।